वनडी का क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में हरों का क्या करें, परिमेकरण करें। देखिए, हम आपको परिमेकरण का जो मतलब कि बुक का जो भी सवाल है उसे हल करेंगे और उसी टाइप के एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कभी भी परिमेकरण को नहीं भूलिएगा। तो जैसे कि ये हमारा दिया है 1/√2, हम क्या करेंगे, इसका परिमेकरण करेंगे। तो चलिए हम इसे परिमेकरण करते हैं। हमें देखना है कि नीचे में क्या है, रूट। नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए और रूट से गुना करते हैं तो रूट जो है हट जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। जैसे कि दिया है 1/√2, तो हम क्या करेंगे कि नीचे तो √2 है, नीचे √2 और ऊपर √2 से गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे कि नीचे हमें रूट को हटाना है। अगर मतलब कि √2 और √2 को गुना किए हैं तो यहाँ से इसे कटाएंगे तो मान जो है मिलेगा 1/√2 ही मिलेगा। तो चलिए इसे हम गुना कर लेंगे। √2 ले 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √2, और 2 ले गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये 2। तो इस तरीके से ये परिमेकरण हो गया और ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 1/√3 है, इसका परिमेकरण करना है तो 1/√3 लिखेंगे। नीचे √3 है तो √3 मतलब कि ऊपर और √3 नीचे। √3 से 1 से गुना करेंगे तो √3, और 3 से गुना करेंगे, √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3, क्योंकि 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब जैसे मान लें कि 1/√5 है, इसका परिमेकरण करना है तो हम क्या करेंगे, 1/5 गुने 1/5, सॉरी यहाँ पे √5 लिखना होगा, क्योंकि नीचे √5 है तो मतलब नीचे जो रूट में है उसी को मतलब ऊपर नीचे अंश और हर में गुना कर देना है। तो यहाँ से √5 से 1 से गुना करेंगे तो √5, ये √5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5। ये है इसका आंसर। मतलब कि इस टाइप के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको हल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन दिया है 1/7, तो इसे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। आप हमें इस क्वेश्चन को कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसे हम हल कर लेते हैं। जैसे कि 1/7 है तो √7 को ऊपर गुना कर देंगे और √7 को नीचे गुना कर देंगे। √7 से 1 से जब गुना होगा तो ये होगा √7, और √7 से गुना होगा तो क्या होगा 7, जैसे कि पिछले वाला क्वेश्चन में। तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखेंगे इनके थर्ड वाले क्वेश्चन का, क्योंकि ये तो है एक ही टाइप से क्वेश्चन है। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है हमारा दिया है √2 बटे में है √5, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम आपको हल करवाएंगे 2-3। तो देखिए यहाँ पर √5 है, हमें नीचे क्या करना है कि रूट नहीं रहना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, हम इसे हल कर रहे हैं। जैसे कि ये √2 बटे क्या है √5, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर √3 बटे √2। अब दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि √5 बटे √7। आगे दे देगा √3 बटे √5 मान लीजिए। तो अब इस सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। चलिए यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन जो है इसे हम हल करेंगे, यानी कि √5 है नीचे, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे √5 ऊपर और √5 नीचे, ठीक है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा रूट में 10, और ये हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इसका परिमेकरण करेंगे। जैसे कि दिया है √3 बटे √2 है, √3 बटे क्या है √2 है, ठीक है। तो ये √2 है तो √2 ऊपर √2 नीचे। अब देखिए यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा √2 का मल्टीप्लाई 4 होता है, तो रूट में 4 का वर्गमूल 2, मतलब √2 से गुना करेंगे तो 2। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है दिया है √5 बटे क्या है 7, तो यहाँ से नीचे जो √7 है तो √7 ऊपर और √7 नीचे, और ये हो जाएगा 7 बचे रूट में 35। 7 से 7 मतलब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7। ये होगा हमारा इसका आंसर। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है √3 बटे √5, तो यहाँ से लिखेंगे √3 बटे √5। अब जब इसका रूट मतलब कि ये रूट जो है नीचे है 5, तो ये भी हो जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे, और यहाँ से हल हो जाएगा। 3 5 कितना हो जाएगा √15, और 3 5 मतलब √5, और √5 का मल्टीप्लाई क्या होगा 5 होगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को हल किया। अब जिसने मान लीजिए कि यहाँ पे दे देगा √7 और क्या है 11, तो जब हम इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा √7 और √11। अब जो √11 है नीचे तो लिखेंगे √11 ऊपर में, √11 नीचे। तो जब इसका हल करेंगे तो 11 7 ये हो जाएगा 77, और बट्टे में 11 से और 11 से गुना करेंगे तो √11 का 11 हो जाएगा।
ये भी है हमारा इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम एक्सरसाइज का ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हल किया, सेकंड क्वेश्चन हल किया और यहाँ से थर्ड क्वेश्चन हल किया और इसके एग्जाम्पल हैं। आप देखेंगे इनके चौथे क्वेश्चन को। तो देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है हमारा 1/2 + √3। अब क्या करेंगे कि इसका परिमेयकरण करेंगे। देखिए इसका एक रूल होता है, जैसे कि यहाँ पर ये जब प्लस में रहेगा तो इसी चीज़ को हम ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस का। अगर माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। चलिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन हम एक और हल करवाएंगे। तो यहाँ से ये जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो 1/2 + √3 है। तो अब क्या करेंगे कि इसी को लिखेंगे 2 - √3, 2 - √3, क्योंकि इसी को लिखना है और प्लस रहेगा तो माइनस लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि मतलब कि इससे और एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - √3, क्योंकि एक से कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो वही होता है। अब देखिए ये जो है फार्मूला हो जाता है a + b a - b। तो हमने आपको बताया है कि a + b और a - b का फार्मूला होता है। चलिए a + b और a - b का फार्मूला होता है a² - b²। ठीक है, आपको इसे याद रखना होगा। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 माइनस √3 का जब स्क्वायर होगा तो क्या होगा 3 होगा। ठीक है, आपको इसे याद रखना है कि कोई भी रूट का जब स्क्वायर होता है तो रूट ही हटता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 - √3 और 4 में से 3 घटा तो क्या बचा 1। और कोई भी संख्या के बटे में हम 1 नहीं लगाते हैं, या लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। तो जब 1 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 - √3। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखिए आगे देखेंगे। मान लीजिए कि इसी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि 1/, यहाँ पे दिया है √7 और √7 और प्लस मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया √3 ही मान लीजिए √3। ठीक है, तो जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो वही चीज़ लिखेंगे जैसे कि इस क्वेश्चन को हमने हल किया है। तो जैसे कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो 1/√7 + √3 है। तो मतलब परिमेयकरण करेंगे तो √7 - √3 होगा, यहाँ पे √7 - √3 होगा। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √7 - √3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। अब देखिए a + b a - b है, तो मतलब कि गुना करना ही है a + b a - b, क्योंकि यही चीज़ एक बार जोड़ में है एक बार घटाव में। तो यहाँ से जोड़ में घटाव में रहेगा तो a² b² हो जाएगा। तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, क्योंकि रूट का स्क्वायर मतलब रूट हटता है। और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो यहाँ से ये बचेगा √7 - √3 और 7 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, तो 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ से ये समझिए कि ये √7 है और ये √3 है। तो ये हो गया इसका आंसर, जो कि एग्जाम्पल है। अब देखेंगे इनके चौथे हैं, तो ये अब देखेंगे 5वें क्वेश्चन का इनका। तो ये 5वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो ये है इसका 5वां क्वेश्चन। चलिए इसका हम हल करेंगे इसे। तो जैसे कि दिया है 1/7 + 3√2 है। तो जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1/7 + 3√2। मतलब इसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 3√2 से और 7 - 3√2 से। क्यों करेंगे, क्योंकि परिमेयकरण का यही रूल है। a + b रहेगा तो मतलब कि प्लस रहेगा तो माइनस से गुना कर देंगे ऊपर नीचे इसके आंसर हर में। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे इससे और 1 से, मतलब ये संख्या से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 - 3√2। अब देखिए a + b a - b है, तो यहाँ से 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49। क्यों 49, क्योंकि यहाँ पे तो रूट है नहीं। अब यहाँ पे माइनस लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला में हमने बताया कि माइनस होता है। b² करेंगे तो b के जगह पे दिया है 3√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तो बाहर है रूट के, 3 का 9 टी हो जाएगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 3 का 9 दूना 18 होगा। ठीक है, अब जब इसका मतलब कि ये हो जाएगा 7 - 3√2, और जब इसे माइनस करेंगे 9 में से 8 घटेगा तो बचेगा 1, 4 में से 1 घटेगा तो बचेगा 3, 31। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन इसका हल किया है। और अब आगे देखेंगे इनके अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इनके 6वें नंबर क्वेश्चन को, जो दिया है 4/√7 प्लस क्या है √3 है। ठीक है, तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, हम इसी क्वेश्चन को जैसे कि पहले वाले सभी क्वेश्चन को हल किए हैं उसी टाइप से हम इसे भी हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम हल करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, अब लिखेंगे 4 बटे में
√7 प्लस क्या है √3 है। तो परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस √3 नहीं होगा, माइनस होगा क्योंकि प्लस है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा √7 माइनस √3, ठीक है। तो अब यहाँ से तो 4 है, एक था तो हमने वही गुना कर दिया था, लेकिन 4 है तो 4 से तो गुना करना पड़ेगा। 4 और √7 ले गुना करेंगे तो 4√7 होगा, माइनस है तो माइनस, 4 ले √3 ले गुना करेंगे तो 4√3, ठीक है। और बटे में a प्लस बी ए माइनस बी है तो √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। अब देखिए क्या होगा, ये तो कॉमन है क्योंकि दोनों में 4 है तो लिख सकते हैं 4 और लिखेंगे यहाँ पर रूट में 7 माइनस रूट में 3 क्योंकि 4 हमने कॉमन कर लिया है और 7 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 4। यहाँ से 4 को हम कैंसिल भी कर सकते हैं तो हमारा बचेगा √7 माइनस √3 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन को हमने परिमेयकरण किया जो कि ये है इसका आंसर। अब देखिए आगे देखेंगे इनके छठवें क्वेश्चन को, सॉरी छठवां तो हमने बना लिया। अब देखेंगे इनके सातवें क्वेश्चन को। तो चलिए सातवां क्वेश्चन को यहाँ पे चलिए यहाँ पर हम हल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे इनके सातवें क्वेश्चन को। तो सातवां क्वेश्चन हमारा दिया है 5/√3 माइनस √5 है, ठीक है। तो जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 5/√3 माइनस √5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस √5 और बटे में हो जाएगा √3 प्लस √5, ठीक है। क्योंकि माइनस है तो हमें प्लस लगा देना है इसी चीज़ को। अब हम गुना कर लेंगे तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये √3 माइनस नहीं प्लस है √5, ठीक है। ये चीज़ को हमने लिख लिया और ये मल्टीप्लाई में है। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी है तो इसका हम हल करेंगे। रूट मतलब 3 का स्क्वायर क्या होगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और ये माइनस है तो माइनस, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा हमारा 5/√3 माइनस सॉरी प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, 3 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा -2 बचेगा। तो इस तरीके से हमने परिमेयकरण को हल किया। अब इसे देखिए इस टाइप से लिख सकते हैं 5 और 2 माइनस लिख सकते हैं और ब्रैकेट में √3 प्लस √5 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है इसके। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। 10 है और यहाँ पे कह रहा है कि इसका परिमेयकरण करें तो यहाँ पे 5 प्लस √6 है और 5 माइनस √6 है। तो जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कि 5 प्लस √6 है और 5 माइनस √6 है। तो यहाँ पे जो माइनस है इसी को परिमेयकरण करना है हर का, तो ये हो जाएगा 5 प्लस √6 और बटे में लिख देंगे 5 प्लस √6 क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है और इसी संख्या को हम 2 बार आंसर हल में गुना कर देते हैं। तो यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, इसे हम लिख सकते हैं 5 और ये हो जाएगा 5 प्लस √6 और ये इसे लिख सकते हैं √6 तो ये हो जाएगा 5 प्लस √6। अब ये जो है ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले पर। तो हमने आपको बताया है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 25 माइनस √6 का स्क्वायर क्या होगा 6 होगा क्योंकि कोई भी रूट होता है तो रूट का स्क्वायर हम 6 करते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी है तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर क्या होगा √6 का स्क्वायर 6। तो यहाँ से जब गुना करेंगे तो 5 ले गुना करेंगे तो 25 प्लस 5 और √6 ले गुना करेंगे तो 5√6 प्लस है तो प्लस 5 ले √6 ले गुना करेंगे तो 5√6। यहाँ पे √6 ले और √6 से गुना करेंगे तो 6 होगा क्योंकि √6 और √6 का गुना 6 होगा। 25 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा 25 में से 6 जब हम घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 19 बचेगा। अब ये देखिए 25 और 6 को जोड़ देंगे, 25 6 क्या होगा तो 25 6 होगा 31 और प्लस 5 √6 और 5 √6 5 5 10 √6 और बटे में क्या होगा 19। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 6 + 4 √ 2, 6 - 4 √ 2 का 6 + 4 √ 2, और इसे भी हमें परिमेयकरण करना है। तो देखिए जैसे हम इसका परिमेयकरण करेंगे 6 - 4 √ 2 और बटे में लिखेंगे 6 + 4 √ 2। अब इसमें गुणा कर देंगे इसी संख्या को माइनस लगा करके 6 - 4 √ 2 बटे में हो जाएगा 6 - 4 √ 2, क्योंकि इसी संख्या को हमें गुणा करना है। यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस ले। देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 - 4 √ 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये तो एक ही चीज़ है। और इसके बटे में a + b या -b है तो a² - b² हो जाएगा। a² यानी कि 6 आएगा 36 माइनस 6 का 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। इसे आप ध्यान रखिए a + b - b का फार्मूला अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a, तो a² - b² का मतलब इसका स्क्वायर, तो 6 का 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूनी 32, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो 6 का 16 दूना 32। अब यहाँ पे क्या करेंगे a + b के होल स्क्वायर लिखेंगे, तो a² यानी कि 36, 6 का स्क्वायर करेंगे तो -2ab 2, तो 6 दूनी 12 और 12 चौके 48 √2 है, तो √2 + b², 6 का 16 दूना 32 और बटे में लिखेंगे 36 में से 32 घटेगा तो बचेगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 36 और 32 को हम जोड़ देंगे, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 और 3 3 कितना होगा 6 होगा, और माइनस लिखेंगे 48 √2 और बटे में क्या है 4 है। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 कमन भी कर सकते हैं, तो इन दोनों में से 4 कमन करेंगे तो 17 चौका 68 माइनस 12 चौके 48 √2 तो रहेगा, नीचे है 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारा 17 - 12 √2, जो इस क्वेश्चन का है आंसर। ये सेकेंड वाला। देखेंगे इनके थर्ड वाले क्वेश्चन को। तो ये हमारा क्वेश्चन है √7 - √5 और √7 + √5, जो कि अगला क्वेश्चन है। इससे हमें परिमेयकरण करना है। तो देखिए अब जब इसे परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा √7 - √5 बटे में √7 + √5। हमने क्वेश्चन को लिखा है। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये प्लस है तो इसी संख्या से गुना करेंगे √7 - √5 और बटे में √7 - √5, क्योंकि प्लस है तो माइनस में गुना कर देना है इसी संख्या को लिख करके जो नीचे वाला रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से a - b जो कि ये फार्मूला हो गया, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है। तो जब एक ही चीज़ को 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √7 - √5 का होल स्क्वायर और बटे में ये तो है a + b या -b, तो इसका फार्मूला √7 का स्क्वायर क्या होगा 7 और √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, क्योंकि जब रूट में स्क्वायर हटाएंगे तो रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा। अब देखिए यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर करेंगे तो a और इसका स्क्वायर करेंगे तो b और -2ab हो जाता है, तो 2 और 7 बचे क्या होगा तो √35। यहाँ पे प्लस लिख देंगे, क्योंकि a² - 2ab तो 2 और 7 बचे 35, b² √5 का स्क्वायर 5 होगा, 7 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ से इसे हल करेंगे 7 5 कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 √35 बटे में क्या है 2 है, दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो 6 2 ना 12 माइनस √35 बटे में क्या है 2 है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा 6 माइनस √35। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हमने ये सारे परिमेयकरण को हल किया, जो कि 9th क्लास के सभी परिमेयकरण हल हो गए। अगर आप और परिमेयकरण बनाना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट मतलब कि ज़रूर करें, हम आपको और कमेंट बताएंगे परिमेयकरण। धन्यवाद।